अब कह रहे हैं सूर्य तीर्थ। ये सूर्य तीर्थ में क्या हुआ? विलोचन के पुत्र महाराज बलि ने यहाँ सूर्य देव का आराधना किया था। विलोचन का पुत्र कौन है? बलि। विलोचन, विलोचन असुर है, उसका पुत्र बलि। विलोचन है कौन? विलोचन का बाप कौन है? प्रहलाद महाराज, विलोचन के पिता। और उसका देखो, प्रहलाद महाराज जी भक्त और उसका बेटा असुर, और उनका असुर के बेटा फिर भक्त। ऐसा समझ में आया? तो ऐसा, तो यहाँ पे सूर्य तीर्थ में क्या किया था? बलि महाराज जी ने देखो, चुपचाप सुनो। बलि महाराज जी ने यहाँ क्या किया था? सूर्य देव का आराधना किया था और मनोवांछित फल प्राप्ति की थी यहाँ पे। क्योंकि सूर्य देव अपनी 12 कलाओं के साथ यहाँ अपने आराध्य देव श्री कृष्ण की आराधना में तत्पर रहते हैं। सूर्य देव भी यहाँ पे कृष्ण की आराधना करने में तत्पर रहते हैं। इस घाट पे यहाँ रविवार, संक्रांति, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण योग में स्नान करने से राजस यज्ञ का फल प्राप्त होता है। कौन कौन से दिन? रविवार, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, इन सब योग में स्नान, या संक्रांति, इन सब योग में स्नान करने से राजसु यज्ञ का फल प्राप्त होता है तथा मुक्ति होने पर भगवत धाम की भी प्राप्त होता है। क्या होता है? फेंक दो उसको। उनका काम ही ऐसा ही है, कथा में भंग डालना, रावण के जैसे होके आते हैं और कोई काम ही नहीं रहता। हाँ, तो क्या कह रहे हैं? बलि महाराज जी की टीला भी यहाँ है। बलि महाराज जी की बलि टीला, जहाँ श्री मंदिर में बलि महाराज और उनके आराध्य देव श्री वामन भगवान भी उसके अंदर है, उसमें दर्शन मिलता है। बलिदेव का आराध्य देव कौन है? वामन भगवान। और यहाँ पे बटस्वामी तीर्थ भी है, और एक पहला कौन सा तीर्थ था? सूर्य तीर्थ। फिर उसके बाद बटस्वामी तीर्थ। कौन सा? बटस्वामी तीर्थ। यहाँ भी सूर्यदेव भगवान नारायण की आराधना करते हैं। सूर्यदेव का एक नाम है बटस्वामी। सूर्यदेव का एक नाम ये भी है बटस्वामी। बटस्वामी सूर्यदेव का नाम है। रविवार के दिन, वहां से रविवार के दिन यहाँ क्या होता है? रविवार के दिन इस तीर्थ में श्रद्धा पूर्वक स्नान करने से मनुष्य आरोग्य हो जाता है। क्या होता है? आरोग्य मतलब उसको रोग नहीं लगता, एवं ऐश्वर्य लाभ कर अंत में गति, परम गति को प्राप्त करता है। ऐश्वर्य भी, धन संपत्ति भी बहुत मिलता है रविवार के दिन इस जगह में स्नान करने से। और ये श्लोक कहाँ का है? ये श्लोक है श्लोक नंबर 2, सौर पुराण। कौन सा पुराण है?
सौर पुराण, उसमें लिखा है ततः परबटस्वामी तीर्थानां तीर्थमोत्तमं बटस्वामिनीति विख्यातो यत्र देव विदाकरः सतीर्थ चैव यो भक्त्या रविवारे निसेवते माप्नोत्यारोग्यमयी ऐश्वर्यमन्त्य च गति उत्तमम। क्या कह रहे हैं? आपनोति मतलब प्राप्त करता है, आरोग्यो, आपनोति आरोग्यो, आरोग्यम ऐश्वर्यम अन्ते च गति उत्तमम, मतलब आरोग्य भी प्राप्त करता है, ऐश्वर्य भी प्राप्त करता है, अंत में सदगति भी हो जाती है। जो व्यक्ति रविवार के दिन स्नान करते हैं, कौन से दिन? रविवारे निसेवते, रविवार के दिन जो सेवा करता है उस तीर्थ में जाके, क्या करके? तीर्थम चैवचो भक्त्या, जो भक्त लोग जाके उस तीर्थ में ऐसे स्नान करता है भक्ति भाव से, तो क्या होता है? आरोग्य प्राप्त करता है, रोग मुक्त हो जाता है उस तीर्थ में स्नान करने से। किस दिन? रविवार के दिन। रविवार किसके दिन होता है? सूर्य के ये 12 नक्षत्रों से 12 दिन बनाया गया। क्या? 12 जो ग्रह मंडल है ना, वो 12 ग्रह से 12 दिन बनाया। कौन कौन सा? वैसे तो नवग्रह है, नहीं 7 दिन बनाया ना, 7 दिन, 12 बोल रहा हूँ, सॉरी 7 दिन। तो सबसे पहले कौन सा ग्रह? रवि। हाँ, नवग्रह है ना, उसमें राहु केतु को हटा दिया, बाकी 7 तो ग्रह से 7 है। सुनो, चुप रहो, चुप। सबसे पहले रवि है, रवि के बाद सोम, सोम मतलब चंद्र, क्या है? सबसे पहले रवि है, जानते नहीं क्यों बोलते हैं। सोम के रवि के बाद क्या है? सोम, चंद्र। सोम मतलब सोम, चंद्र का एक नाम है सोम। और तीसरा है मंगल, और चौथा है बुध, पांचवा है बृहस्पति। बृहस्पति भी एक वो है, ग्रह है। फिर उसके बाद है शुक्र ग्रह, फिर शनि ग्रह, है ना। तो ये 5 ग्रह मंडल के 7 ग्रह मंडल से 7 बार, समझ में आया। और अंग्रेजी का क्या है? संडे, मंडे, ट्यूसडे है क्या? क्या है संडा? हाँ, संडा साढ़ नहीं, ऐसे बोलेंगे। अरे संडे के मतलब मैं बता रहा हूँ इंग्लिश में क्या है। संडे में साढ़ होगा इंग्लिश में। इंग्लिश में कोई मतलब नहीं है, ऐसी रख देते। हमारे यहाँ मतलब है प्रत्येक बार का। है संडे, मंडे से मून, ऐसा भी हो सकता है। मंडे से मून, और ट्यूसडे से इस तरीके करके है, हमारे जैसे ही हो सकता है। हमारे को नकल उतारा बनाया, और कहाँ से बनाएगा, और कहाँ से बनाएगा? नकल तो उतार ही सकता, क्या करेगा? हमारा नकल उतारेगा, उनके पास कुछ है ही थोड़ी, तो अपने आप से बनाएगा। नकल उतार उतार के बनाते, तब भी गलती सलती बन जाता है, अच्छा नहीं बनता है। हमारे तो ये जो सूर्य रविवार है,
ये शास्त्रों में लिखा है, ये बार कोई अभी थोड़ी बना है, पहले से ही बना हुआ है। समझ में आया? ये बार अभी से नहीं बना है, तभी तो शास्त्रों में नाम आया ना। इसमें आया ना रविवारे, आया है ना शास्त्रों में नाम। तो इसलिए कौन से पुराण में लिखा है ये? आदि पुराण में। उससे अगले में आदि पुराण में भी ऐसा ही लिखा है। ये देखो, पुत्रा संक्रांतौ ग्रहणे चंद्र सूर्ययोः तस्मिन् स्नातो नरो देवी राजसूय फलम भवेत्। ये आदि पुराण में शंकर जी पार्वती जी को कह रहे हैं। कौन कह रहे हैं? ये शंकर जी पार्वती जी को कह रहे हैं। तस्मान स्नातो नरो देवी। देवी कौन? पार्वती जी। हे देवी, जो इस जगह में जाके स्नान करता है वो क्या फल प्राप्त करते? राजसूय यज्ञ फलम लभेत, है ना। तो आदि पुराण में स्वयं शंकर जी बोल। तो हर जगह में, मैं बताया ना, हर जगह में कथा लगभग शंकर जी ने की। हर पुराणों की कथा जो है शंकर जी ने की है लगभग। ये क्या भूकंप आ गया? अच्छा, क्यों कर रहे? और 8वां तीर्थ का नाम है ध्रुव तीर्थ। कौन सा तीर्थ? ध्रुव तीर्थ। अपनी सौतली माता के ताना सुन करके ध्रुव महाराज जी गुस्सा होके, रोष होके जंगल में आ गए। और जंगल में आ गए तो बालक ध्रुव देवऋषि नारद से यहीं यमुना तट पर मिला था। मथुरा के सबसे पहले कहाँ मिले? मधुबन में, यमुना तट पे ही मिले, है ना। और देवऋषि नारद के आदेश अनुसार ध्रुव ने इसी घाट पर स्नान किया। पता था देवऋषि नारद के द्वारा 12 मंत्रों की दीक्षा प्राप्त किया। पुनः यहीं पर मधुबन के गंभीर निर्जन तथा उच्च भूमि पर कठोर रूप से भगवत आराधना किया। कौन किया? ध्रुव महाराज ने। और भगवान का दर्शन प्राप्त किया। जो मनुष्य यहाँ स्नान करता है, मनुष्य ध्रुव लोक में पूजित होते हैं। जो यहाँ पे स्नान करता है ध्रुव लोक में जाता है और पूजित होता है वहाँ। और श्राद्ध करने से पितृगण प्रसन्न होते हैं। यहाँ कोई अगर श्राद्ध कर देता है जाके तो उनके पितृगण प्रसन्न हो जाता है। गया में जो पिंड दान करने का फल भी उसे यहीं प्राप्त होता है। गया में जो पुण्य दान करता है वो ध्रुव घाट में जाके करने से वो फल यहीं प्राप्त हो जाता है। यहाँ प्राचीन निम्बादित्य संप्रदाय के बहुत से महात्मा गुरु परंपरा की धारा में रहते आए हैं। यहाँ पे निम्बादित्य संप्रदाय का मंदिर होगा वहाँ, तो वहाँ पे बहुत ये प्राचीन है वहाँ पे। और प्राचीन निम्बादित्य संप्रदाय का ब्रजमंडल में यही एक स्थान है, स्थान बचा है, और कोई स्थान नहीं है। और जो बाकी जो निम्बार्क बन गया वो अलग है। समझ में आया? रामानुज संप्रदाय से एक जो रामानंदी बन गया वो एक अलग है। उनकी सिद्धांत ही अलग है, बिल्कुल मत ही अलग है। समझ में आया? हैं? तो आप उनको कुछ बोला नहीं? नहीं, उनको जाके पूछना चाहिए, बोले महाराज जी आप गौड़िया संप्रदाय का नाम क्यों बदनाम कर रहे? हाँ, वो हमारे गौड़िया मठ का कभी नहीं हो सकता। बना
सबको शिष्यों को लेके पुनः लाल कपड़ा, सफेद कपड़ा छोड़ के फिर लाल कपड़ा संन्यास ले लिया। अब फिर तेज तेज हरि नाम करते हुए नाचते नाचते आ रहे थे। फिर उन्होंने जब देखा, अरे तुम तो ऐसे करे, तो वो तो ऐसा आ रहा है, ऐसा कहा। तो बोले तुम तो केस हार गए। तो फिर हमारे परम गुरु जी केस हार गए केस। क्या हो गया? हार गए। तो हार गए तो लोगों ने कहा तुम तो हार गए। बोलते हम हार के भी जीत गए, हमको यही करवाना था। क्या करवाना था? हमको यही करवाना था, हम हार के भी जीत गए। तो ऐसे ऐसे परम गुरु जी इतना केस कर देते थे हर बात पे। जो जैसे ऐसे गौड़िया मटकाना, तिलक लगाने से ही केस कर देते अब तक तो। हाँ, ऐसे कि तिलक लगा के उल्टा पुल्टा ये करेंगे, केस कर देते अब तक। तुलसी तिलक धरा से ऐसे लोगों के ऊपर एक पावरफुल होना चाहिए जो केस बेस लड़े। खूब केस करो ऐसे लोगों के ऊपर, सबको जेल में डाल दो पकड़ के। हैं तो नहीं समझे? यहाँ निम्बादित्य संप्रदाय ब्रजमंडल में बचा हुआ है। तो पूरे ब्रजमंडल में कहाँ पे है निम्बादित्य संप्रदाय? ध्रुव तीर्थ के पास है, ध्रुव घाट के पास। यहाँ बता रहे हैं। चुप नहीं बैठ सकता है। तो यहाँ निम्बादित्य संप्रदाय का मंदिर है और बाकी जगह में तो नहीं है। अब तो निम्बार्क बन गया, अलग अलग बताया ना, अलग अलग बन गया। तो वो भी निम्बादित्य का ही बताता है, पर वो बीड़ी पीते हैं, चाय पीते हैं, सिगरेट पीते हैं। निम्बार्क संप्रदाय वाले पीते हैं, मैं देखा हूँ, अपने आंखों से देखा। कोकिला वन में जो लोग रहते हैं, कोकिला बिहारी का सेवा करता है वहाँ, और लोग बोलते हैं हम निम्बार्क संप्रदाय के हैं, पर बीड़ी और रोज सुबह नाश्ता में चाय पीते हैं। मैं देख के आया। तो इसलिए कहने की तात्पर्य, रामानुजी संप्रदाय के बहुत लोग बीड़ी पीता है, और रामानंदी अपने आप को बताता है भांग पीता है, भांग खाता है। बहुत लोगों को देखा और अपने आप को रामानंदी। यहाँ तक कि वो तो छोड़ो, जो राजेंद्र शास्त्री है ना, उनके लोग चाय पीता है, चोटी भी नहीं रखता। राजेंद्र शास्त्री शायद ना पीता हो, पर उनके जो अनुयायी हैं वो लोग चाय पीते हैं। नहीं समझे? तो इसलिए संप्रदाय लगभग भ्रष्ट हो चुके हैं। क्या हो गया? इसलिए भागवत में बताया संप्रदाय में भी क्वचिन कुछ नियम रह जाएगा, शुद्ध संप्रदाय में। पर हमारे गौड़िया संप्रदाय में अभी भी बहुत अच्छा नियम है, बहुत अच्छा नियम कानून से चलते हैं। केवल हमारे गौड़िया संप्रदाय में ऐसा कठोर नियम है। हाँ, पर उसमें भी नियम अब कम हो गया। गौड़िया से जो इस्कॉन निकल गया एक, उसमें तो बिल्कुल नियम नहीं। एकादशी नहीं करते वो लोग। क्या एकादशी करते हैं? वो एकादशी करना होता है, साबूदाना खाता है, धनिया पत्ता खाता है, टमाटर खाता है, क्या बोलते हैं उसको, लौकी, शिमला मिर्च, फूल गोभी, पत्ता गोभी सब खाता है। किस बात का व्रत किया? सांबा का चावल खाता है, किस बात का व्रत है? वो व्रत नहीं, वो केवल नाम मात्र है कि व्रत नाम दे दिया, पर वो व्रत नहीं है। समझ में आया? तो एकादशी वो लोग करता नहीं है। एकादशी तो छोड़ो, रामनवमी, जन्माष्टमी, इन तिथि का भी पालन नहीं करता वो। रामनवमी, जन्माष्टमी और नित्य त्रयोदशी, और फिर क्या बोलते हैं उसको, अद्वैत सप्तमी, शिवरात्रि का जो होता है वो भी, और क्या है, और नरसिंह चतुर्दशी, कोई भी व्रत वो लोग करता नहीं। क्या बिना मतलब में क्यों रो लिया? नहीं करते ना, व्रत करते हैं
जन्माष्टमी के दिन वो लोग 12 बजे तक व्रत करते हैं, फिर पूरी सब्जी हलवा सब खा लेते हैं। रात को 12 बजे की बात खा लेते हैं, रात को 12 बजे तक करते हैं। हाँ, आप लोगों ने पा लिया होगा, पर रात को 12 बजे खा लेता, हमने तो यहीं देखा। मैं इस्कॉन में था ना, मंदिर में, तो मैंने देखा। और रामनवमी के दिन 12 बजे अभिषेक करके फिर खा लेते हैं, चावल पूरी सब्जी सब खाता है। नहीं करते? तो जब रामनवमी का करते तो कृष्ण जन्माष्टमी का छोड़ देंगे? तो वो लोग, हो सकता है आप लोग इस गांव में रहते होंगे, किसी का देखा देखी कर लिया होगा, उन्होंने बताया कि एकादशी फलाहार करना चाहिए, पर वो तो अगले दिन तो व्रत खोलता ही नहीं। अगले दिन तो 12 बजे के बाद व्रत खोलते हैं। वो लोग अगर व्रत रख भी लेता है तो व्रत उनका फल मिलेगा भी नहीं, क्योंकि अगले दिन 12 बजे के बाद व्रत खोलता है। क्यों? अगले दिन स्वामी महाराज जी का आविर्भाव तिथि होता है, इसलिए उनको पता ही नहीं है कैसे व्रत किया जाता है। नरसिंह चतुर्दशी नहीं रखता वो लोग, वही शाम तक रखेंगे। कोई निर्जला रखेगा तो रखेगा, शाम तक ही रखता है। जैसे अभिषेक हो जाता है, अभिषेक के बाद पूरी सब्जी हलवा सब खाता है। तो ऐसा व्रत नहीं होता है, एकादशी के जैसा ही व्रत होता है, पूरा फलाहार होता है। तो इसलिए संप्रदाय में भी क्वचित नियम रहता है, पर हमारे गौड़िया संप्रदाय में अभी भी बहुत शुद्ध नियम है। और कोई गौड़िया मठ में तो इतना कठोर नियम है, बहुत ही ज्यादा। हमारे गौड़िया मठ में हमारे भक्ति स्वरूप सिद्धांति गोसाई महाराज जी के मंदिर में और किसी को छू लेंगे तो नहाना पड़ेगा। पत्तल को आगे से भी धोएंगे, पीछे से भी धोएंगे, नहीं समझे? ऐसा वहाँ पे बहुत नियम कठोर है। अभी भी गौड़िया मठ में बहुत जगह में ऐसा है। हमारे तो इसमें नियम है ही है, और भी जगह में और ज़्यादा नियम है। और हमारे अभी हम लोग सब ये इस्कॉन का देखा देखी करने लग गए गौड़िया मठ में भी। अभी तो पहले गौड़िया मठ का नहीं था ऐसा, बहुत कठोर नियम था। इस्कॉन का देखा देखी अब करने लगे हैं। नहीं तो पहले गौड़िया मठ में कोई माताजी लोग रसोई में नहीं घुस सकते थे, ऐसा था, इतना कठोर नहीं। हमारे मथुरा मंदिर में भी नहीं घुसने देते थे जब तक गुरुजी थे। हाँ, बर्तन भी जो माजना होता था बाहर निकाल के रख देते, रसोई में नहीं घुसने, ऐसा था। पर इस्कॉन में देखा देखी हमारे गौड़िया मठ में भी अब लोग करने लग गए, उनको देख के हम लोग भी करने लगे। नहीं समझ में आया? तो देखा देखी से हो गया ऐसा। तो इसलिए कह रहे हैं, इस तीर्थ में जाके स्नान करने से या श्राद्ध करने से उनका पूर्व पुरुष प्रसन्न हो जाता है। कौन से तीर्थ? ध्रुव तीर्थ में। और ऋषि तीर्थ, यहाँ क्या हुआ, बद्री धाम वाले जो नर नारायण ऋषि है ना, नर भी नारायण भी भगवान श्री कृष्ण की आराधना में तत्पर रहते हैं। यहाँ नर नारायण किसका तपस्या किया? भगवान श्री कृष्ण का तपस्या किया। यह ध्रुव तीर्थ के दक्षिण में स्थित है, ध्रुव घाट के दक्षिण में स्थित है, मतलब उसके थोड़ा और आगे। हाँ, यहाँ स्नान करने पर मनुष्य भगवत लोक को प्राप्त करता है ना। ये दूसरे नंबर के श्लोक। दक्षिणे ध्रुव तीर्थस्य ऋषि तीर्थ प्रकाशितम् यत्र स्नातो नरो देवी मम लोको महीयते। यहाँ भी पार्वती जी को कह रहे हैं, यहाँ भी स्नान करने से मम लोक महीयते, मेरे लोक को प्राप्त करते हैं। मेरे लोक मतलब भगवत लोक।
हाँ, भगवत लोक को प्राप्त करते हैं ऋषि तीर्थ में स्नान करने से। तो भगवान श्री कृष्ण का आराधना करते हैं नर नारायण। यहाँ मोक्ष तीर्थ, दक्षिण भारत के मदुराई तीर्थ कन्याकुमारी, दक्षिण भारत के जो मदुराई कन्याकुमारी है ना, आदि सारे तीर्थ मथुरा पुरी में इस घाट पर भगवान श्री कृष्ण की आराधना करते हैं। मथुरा के इसी घाट पे भगवान श्री कृष्ण की आराधना करते हैं। उस तीर्थ का नाम क्या है? मोक्ष तीर्थ। इसमें स्नान करने से सहज ही विष्णु चरणों की सेवा रूप मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस तीर्थ में स्नान करने से तो मतलब किसी भी तीर्थ में जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, अगर ब्रजमंडल की परिक्रमा कोई कर रहा है तो। समझ में आया? और कोटि तीर्थ, यहाँ कोटि कोटि देव वृंद भगवत आराधना करने की अभिलाषा करते हैं, इसलिए इसका नाम कोटि तीर्थ है। देवताओं के लिए यह दुर्लभ स्थान है। यहाँ स्नान करने से भगवत लोक की प्राप्ति, यहाँ भी स्नान करने से भगवान की लोक की प्राप्ति होती है। यहाँ समस्त देवता लोग की तपस्या करता है, भगवान कृष्ण की जितने भी देवी देवता सब करते हैं। इसका नाम है कोटि तीर्थ। बोधि तीर्थ, जानते हो बोधि तीर्थ कहाँ है? बोधि घाट है। बोधि तीर्थ जहाँ बुद्ध जीवों के स्वरूप धर्म भगवत भक्ति का बोध कराते हैं। भगवान बुद्ध जीवों के स्वरूप धर्म भगवत भक्ति का बोध कराते हैं, इसलिए इसका नाम बोधि तीर्थ है। जहाँ कहा जाता है कि रावण ने गुप्त रूप से यहाँ तपस्या की थी। रावण ने क्या किया था? गुप्त रूप से यहाँ तपस्या की। यहाँ त्रेता युग में एक निर्विशेष ब्रह्मज्ञानी ऋषि था। त्रेता युग में एक निर्विशेष ब्रह्मवादी ऋषि था। उसने स्वरचित लंका अवतार सूत्र नामक ग्रंथ में अपने निर्विशेष ब्रह्मज्ञान अथवा बौद्धवादक का परिचय दिया। ये जो बौद्ध मत वाले हैं ना, ये उन्हीं ग्रंथों के आधारित पे बोलते हैं। कौन? निर्विशेषवादियों के आधार। तो यहाँ पे कोई निर्विशेषवादी पहले रहता था त्रेता युग में। उसने एक ग्रंथ लिखा था, उसका नाम क्या था? लंकावतार सूत्र, उस ग्रंथ का नाम है। निःशक्ति और ब्रह्मवादी होने के कारण वह सर्वशक्तिमान भगवान श्री रामचंद्र जी से उनकी शक्ति श्री सीता जी का हरण करना चाहता था। कौन? रावण। किंतु भगवान राम जी ने उस निर्विशेष ब्रह्मवादी का वंश सहित वध कर दिया। समझ में आया? हाँ, रावण ने लंका सूत्र लिखा था। लंका सूत्र। तो रावण निर्विशेषवादी ऋषि था। समझ में आया? ये जो निर्विशेषवाद, इसलिए तो हम इसको कहते हैं राक्षस धर्म। क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं, हम ऐसे नहीं कहते। शास्त्र में बताया राक्षस धर्म है। ऐसे निर्विशेष निरीश्वरवादी कौन है? अल्लाह गुल्ला को मानने वाला, वो भी राक्षस धर्म है। जो अल्लाह अकबर करते हैं वो भी राक्षस धर्म है। इसलिए क्योंकि ब्राह्मण की प्रजाति है। वो किसकी प्रजाति है? रावण की प्रजाति है। तो ब्रह्मवादी का वंश सहित वध कर दिया भगवान ने। इसलिए ऐसे जो ब्रह्मवादी हैं वंश सहित ध्वंस कर देते भगवान। यहाँ स्नान करने से पितृपुरुषों का सहज ही उद्धार हो जाता है। इसलिए हाँ, पितृपुरुष का उद्धार हो जाता है, क्योंकि ये भगवान है ना। यहाँ
भगवान बुद्ध भी तो आया था, इससे ज्ञान तो होता है ना कि राक्षस कौन है, भगवान की भक्ति क्या है, ज्ञान होता है ना, इसलिए। और वे स्वयं पितृलोक को गमन कर सकते हैं, यहाँ स्नान करने से पितृलोक को भी चला जाता है। और सौभाग्यवान जीव यहाँ यमुना के स्नान कर भगवत धाम को भी प्राप्ति करता है। अगर कोई सौभाग्यवान जीव हुआ तो यहाँ स्नान करने से भगवत धाम को भी प्राप्त करता है। विश्राम घाट के दक्षिण में 12 घाट, ये घाट इस प्रकार है। विश्राम घाट के निकट प्रसिद्ध असी कुंड है। यहाँ स्नान करने से मनुष्यों के कायिक, मानसिक और वाचिक सारे पाप दूर हो जाते हैं। असी कुंड, असी कुंड है ना, अस्कुंडा, यहाँ असी कुंड लिखा है। तो उसका यहाँ स्नान करने से क्या होगा, उसके कायिक, मानसिक, वाचिक जितने भी प्रकार के पाप है सब नष्ट हो जाते हैं। नवतीर्थ असी कुंड के उत्तर में नवतीर्थ है। असी कुंड है ना, असी कुंड के उत्तर में नवतीर्थ है। यहाँ स्नान करने से भक्ति की नवायामान रूप में उत्तर उत्तर वृद्धि होती है। भक्ति में नवायामान उत्तर उत्तर वृद्धि होती है। भक्ति बढ़ेगी और भक्ति नई नई लगेगी। जैसे शुरुआत में हम भजन करते हैं, माला जब प्राप्त होता है कितना आनंद आता है, हृदय गदगद हो जाता है और कितना माला करे जाते नहीं होता ऐसा आनंद आता है ना। पहली बार में बड़ी खुशी होके माला करते हैं, तो उसको कहते उत्साह मन। तो यहाँ स्नान करने से ऐसा ही उत्साह भक्ति में बना रहेगा, उत्तर उत्तर वृद्धि होगी। इससे बढ़कर तीर्थ न हुआ और न होगा, इसलिए इससे बढ़ के तीर्थ न हुआ है न होगा। संयमन तीर्थ, इसका वर्तमान नाम है स्वामी घाट। इसका वर्तमान नाम क्या है, स्वामी घाट। किसी का कहना है कि महाराज वसुदेव ने नवजात शिशु कृष्ण को गोदी में लेकर यहीं पर यमुना पार की थी। गोदी में लेकर के जो गए थे ना गोकुल, तो यहीं से स्वामी घाट से होके गए थे। यहाँ स्नान करने पर भगवत धाम की प्राप्ति होती है। यहाँ भी स्नान करने से भगवान की धाम की प्राप्ति होती है। और परातपन तीर्थ, यहाँ स्नान करने पर मनुष्य सब प्रकार के सुखों को भोग करता हुआ सहज ही स्वर्ग को प्राप्त कर लेता है। यहाँ प्राण त्यागने पर भगवत धाम को गमन करता है। यहाँ स्नान करने से समस्त सुखों को भोग करता है, स्वर्ग की जैसे उसको सुख मिलता है यहाँ स्नान करने से। इसका नाम है परातपन तीर्थ। धरा पतन तीर्थ, परानी धरा। नाग तीर्थ, यहाँ उत्तम से उत्तम तीर्थ है। ये जो तीर्थ है उत्तम से भी अत्युत्तम तीर्थ है। यहाँ स्नान करने से पुनरागमन नहीं होता, मतलब दोबारा इस जगत में नहीं आना पड़ेगा। भगवान शेष या अनंत से देव की धाम की रक्षा के लिए यहाँ सब समय विराजमान रहते हैं। ये नाग तीर्थ में भगवान शेष यहाँ पे हमेशा विराजमान रहते हैं। श्री वसुदेव महाराज नवजात शिशु श्री कृष्ण को लेकर जब जा रहे थे यमुना पार होके, तब वर्षा को रोकने के लिए यही नाग इनके ऊपर आ गया था, इसलिए इसका नाम नाग तीर्थ है। यमुना पार किया था तथा अनंत देव ने फणों के छत्र बनाकर दृष्टि से उनकी रक्षा की थी, भगवान की नहीं किया था। तो यही घाट, यहाँ भगवान अनंतनाग की स्थली है। समस्त ब्रज की रक्षा करने के लिए यहाँ भगवान अनंतनाग विराजमान है। और घंटा भरणक तीर्थ,
यहाँ स्नान करने से मनुष्य सब प्रकार के पापों से मुक्त होकर सूर्य लोक में चला जाता है। कौन से लोक में जाता है? सूर्य लोक में। ब्रह्म तीर्थ यमुना के इस घाट पर अवस्थित होकर लोग पितामह ब्रह्मा जी भगवत आराधना करते हैं। यहाँ स्नान, आचमन, यमुना जल पान और निवास करने से मनुष्य ब्रह्मा जी के माध्यम से विष्णु लोक को प्राप्त करता है। ब्रह्मा जी के माध्यम से किसको प्राप्त करता है? विष्णु लोक को प्राप्त करता है। इसलिए ब्रह्मा के नाम से इसका नाम ब्रह्म तीर्थ पड़ा है। ब्रह्मा जी के नाम से इसका नाम ब्रह्म। यहाँ ब्रह्मा जी स्वयं तपस्या करते हैं, भगवान की आराधना करते हैं। सोम तीर्थ का दूसरा नाम गौ घाट है। दूसरा नाम क्या है? गौ घाट। यहाँ यमुना के पवित्र जल से अभिषेक करने पर सारे मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं। यहाँ यमुना के जल से भगवान के अभिषेक करने से सारा मनोरथ सिद्ध हो जाता है। अब मैं क्या करूं, नहीं है तो। सरस्वती नदी इसी स्थान पर, यहाँ सरस्वती तपन तीर्थ है। सरस्वती नदी इसी स्थान पर यमुना में मिलती थी। सरस्वती नदी का दूसरा नाम है कृष्ण गंगा। सरस्वती दूसरा नाम क्या है? कृष्ण गंगा होने के कारण इसे कृष्ण गंगा घाट भी कहते हैं। है क्या? कृष्ण गंगा घाट में जो हाल फिलहाल के लोग बोलते हैं वो तो स्वामी घाट के बराबर है। तो स्वामी घाट के बराबर ही तो है। पर स्वामी घाट से बहुत, ये तो दो तो और आगे स्वामी घाट से नहीं, स्वामी घाट के पास ही है। स्वामी घाट के बाद क्या नाम है? ये है कौन सा तीर्थ बता रहे? वो धरापतन तीर्थ। नहीं, धरापतन तीर्थ से आगे सोम तीर्थ सोमवती तीर्थ का दूसरा नाम है गौ घाट। हाँ, तो बहुत आगे स्वामी घाट। अच्छा, हाँ, गौ घाट के पास है। ये गौ घाट के पास है। तो सरस्वती नदी का दूसरा नाम है कृष्ण गंगा होने के कारण इसे कृष्ण गंगा घाट भी कहते हैं। समीप ही दाहिनी और गौ घाट, इसके पास ही हमारे जो मंदिर दाएं साइड में, बाद में बताना, डिस्कस बाद में करना, अभी नहीं। इसके दाएं साइड में क्या है? गौ घाट। यहाँ सोम तीर्थ है, जिस घाट का संबंध श्री कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास से है। यही वास ही यमुना के एक द्वीप में महर्षि पराशर और मत्स्यगंधा सरस्वती से व्यास का जन्म हुआ था। मत्स्यगंधिया कौन है? सरस्वती लिखा, सरस्वती नहीं है, वैसे सत्यवती है। हाँ, सत्यवती से व्यास का जन्म हुआ था। मत्स्यगंधा सत्यवती से व्यास का जन्म हुआ था। कहा जाता है कि देवऋषि नारद के उपदेशों को श्रवण कर भक्ति योग के द्वारा पूर्ण ब्रह्म श्री कृष्ण और श्री कृष्ण की ब्रज मथुरा और द्वारिका आदि सारी लीलाओं का दर्शन कर यहीं पर व्यास जी ने परमहंस संगीता भागवत की रचना किया। भागवत की रचना कौन से घाट पे किया? सरस्वती घाट पे किया। कौन किया? वेदव्यास जी। वेदव्यास जी का जन्म स्थान भी वहीं है और उसी घाट पे उन्होंने भागवत की रचना किया। वैसे तो भागवत की रचना उधर बताते हैं ना, बद्रीनाथ, तो बद्रीनाथ भी यहीं उठ के आ गया। जब बद्रीनाथ वहीं तपस्या कर रहे हैं तो इसलिए यहाँ भी उन्होंने भागवत किया रचना। ठीक है, बाकी की ये सब घाट कल सुनाऊंगा। बहुत सारे घाट है, क्या करेंगे। कितना घाट हो गया रे? कितना घाट हो गया? 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 घाट के बारे में बता दिया हमने। वांछा कल्पतरुश्च कृपा सिंधुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो